के नाम पर आपस में बढ़ते आ रहे हैं। हम मंच से एक गुरु के भांति आपको जाति पाति और इस सब चीजों से ऊपर हट के बात बताना चाहते हैं कि अगर हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि दवा मेरा कौन कर रहा है, हम बिल्कुल कतई नहीं देखते दवा कौन कर रहा है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती तब भी हम ये नहीं देखते कि ये बॉडी में ब्लड, उतनी समय सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि हम कैसे भी जीवित हो जाए। जैसे हम स्वस्थ होते हैं, थोड़ा सा तनिक पैसा आता है तो हम सीधे अपने अहम में आकर के अलग अलग प्रकार की चीजों में बढ़ना चालू कर देते हैं। थोड़ा सा पैसा आता है वहां हो जाता है कि हम गलत हैं, ऐसा है वैसा है, और धीरे धीरे कर करके हम जाति में, पंथ में, मजहब में बंटने लगते हैं। जब हम आपस में लड़ते हैं तो तीसरा बंदा, तीसरा पर्सन आकर के हमारे बीच में दरार पैदा करता है। पहले का भी ऐसा था, हमारा देश जब गुलाम हुआ, आज हमारा लोकतंत्र है, लोक शासन चलता है। पहले क्या चलता था? जब हमारा देश गुलाम था, राज शासन चलता था, राजाएं होते थे। राजा क्या करते थे? उनके पास इतनी प्रॉपर्टी होती थी कि वो घर से बाहर न निकले कभी भी, तभी वो पर्याप्त मात्रा में अपना जीवन यापन करेंगे। अब जो बड़े बड़े लेवल के राजा होते थे तो वो जाहिर सी बात है, अगर हमारा हमारे भाई दो लोग हैं, हमारा पड़ोसी, तो आपस में थोड़ा सा मनमुटाव होता है या फिर कंपटीशन होता है। उसी प्रकार से राजा बाहर के लोग आए और देखे कि ये ज्यादा प्रबल है, उससे जाके उसकी बुराई करो, वो कम प्रबल है, उससे जाके उसकी बुराई करो। ऐसे कर करके और हमारे राजाओं को लड़वाया गया। जब बड़े बड़े जहाँ पास 200, 500, 1,000 गांव या फिर ऐसे एक प्रांत के राजा हुआ करते थे, उनको आपस में लड़वा करके और वहां पास गद्दी पे तीसरा पर्सन बैठ गया। सेम कंडीशन अब निर्मित हो रही है। हम और अगर हमारे भाई दो लोग हैं, सही तरीके से जीवन यापन हो रहा है, कोई तीसरा पर्सन आकर के उसको लड़वाता है और ऐसे केसेस में हम अपना सारा सामान, इज्जत हम तीसरे पर्सन को देना पसंद करते हैं, पर अपने भाई को देना पसंद नहीं करते हैं। वजह सिर्फ ये है अशिक्षा। हम किताबी रूप से तो शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा जीवन जीने की कला नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। अगर हम ढंग से सोचेंगे तो शिक्षा ही जीवन है, और वो शिक्षा नहीं कि हम डिग्रियों में समाहित करके रखें। हमारे पास BA, BSc, BCom, BTech, MBBS इन सब की डिग्रियां हो गई तो हम बहुत शिक्षित हैं। शिक्षा हमें आत्मीयता का भाव जागृत करता है, अध्यात्म सिखाता है, कैसे हम एक दूसरे से जुड़े, ये सारे मनोभाव को विकसित कराता है। 15 अगस्त जो कई सारे वीर सपूतों ने हमारे लिए, जो आज हम यहाँ पास बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपनी जान की आहुति दी कि हम हमारी आने वाली पीढ़ियां एक साथ बैठ करके कोई कार्यक्रम कर सके, हमारी आने वाली पीढ़ियां एक साथ बैठ करके कोई अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, हमारा देश स्वतंत्र हो, कोई इसमें तानाशाही ना हो। इसलिए हमारे वीर सपूतों ने अपने जान की आहुति दी। जो हमारे देश के लिए मर मिटे, वो आप जैसे ही थे, हम जैसे ही थे। उनमें से लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, सब लोगों ने मिल करके। तो आज हम शिक्षित हो रहे हैं, हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब इंसान की जरूरत कम होती जा रही है, कंप्यूटर की जरूरत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो रही है। टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा तेजी से आने का सिर्फ एक श्रेय रहा कि इन 70-80 सालों में इंसान एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाया। वो किस पे भरोसा कर पा रहा है? टेक्नोलॉजी पे कर रहा है। जितना ज्यादा इंसान टेक्नोलॉजी पे भरोसा करता जा रहा है, उतना ज्यादा एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो हमें आने वाले भविष्य को सुनिश्चित करेगा। आज की टेक्नोलॉजी, आज का एजुकेशन हमारा आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा लें, अच्छी शिक्षा लेंगे तभी हम एक इस पूरे मड़वास एरिया के लिए पदचिन्ह छोड़ करके जाएंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मड़वास में बहुत कई सालों से है, ऐसे ही अभी 4 सालों के कॉलेज खुली है। इन कॉलेज स्कूल से इतने सारे हर साल बच्चे पढ़ कर के निकलते हैं, पर सारे बच्चे एक डिग्री शिक्षा लेके निकलते हैं। इनमें कोई स्किल की, कोई किसी भी प्रकार की स्किल का समावेश नहीं होता कि जिससे वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में आगे कर पाए। हमारा सबका उद्देश्य एक होना चाहिए
आप सभी एक ग्रामीण अंचल के स्टूडेंट्स हैं। हमारा सिर्फ अभी इतना उद्देश्य है कि हम पढ़ लेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। अगर यही आप शहर के बच्चे होते, आप में से जितने बच्चे होते इसमें 30% स्टूडेंट या 40% स्टूडेंट जॉब सीकर होते, जो 8वीं पढ़ 9वीं पढ़ा फिर भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो आपका फ्री समय होता है दूसरों के साथ बैठ करके नशे में या फिर गलत चीज़ों में आप समय व्यतीत करते हो, उन चीज़ों से आप दूर हो करके और एक सतत मार्ग में आप आगे बढ़ते हो। हमें शिक्षा इसलिए नहीं लेना है, हमें नौकरी इसलिए नहीं करना है, हमें पढ़ाई सिर्फ लोग नौकरी के लिए नहीं करना है, अपने को बिजी रखना है। जब हम बिजी होंगे दुनिया देखेंगे नए थॉट्स आएंगे तो सबसे पहले हम उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे हमारा घर आगे बढ़ेगा, हमारा घर आगे होगा गांव बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो पूरे देश का विकास होगा। हम सबको जाति पंथ धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए आगे बढ़ने का प्रण लेना चाहिए 15 अगस्त के दिन, कि हम जो बीते समय में हमसे जो गलतियां हुई हैं, हम आपस में टकराव लड़ाव इन सब को छोड़ करके आगे बढ़े। एक नारा हुआ करता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुस्लिम एरिया में रहते होंगे, इसलिए आपको मुस्लिमों की एकता का नहीं पता होगा। हमने कई साल ऐसे थे जो हम मुस्लिमों के बीच में रहे। अगर आप मुस्लिम के मोहल्ले में घुस जाते हो तो वहाँ का हर एक बंदा आपको निकल करके देखेगा कि नया बंदा कौन आया है, ये किसके यहाँ जा रहा है। और जब वो चला जाएगा तो पता करने जाएगा कि कौन आया था, क्यों आया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। इट्स ए यूनिटी। इस वजह से आज दुनिया में लगभग 20% देश मुस्लिम देश हो गए, क्योंकि उनमें इतनी एकता यूनिटी है कि अगर आप हमारे इनके बीच में लड़ाई है, अगर आप इनको कुछ बोलोगे थर्ड पर्सन हो तो सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे।